सत साहेब जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब जी की जय हो। मेरे सतगुरु रामपाल महाराज जी की श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम। स्वामी राम देवानंद जी की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो, सर्व संतों की जय हो, सतलोक आश्रम की जय हो। सत साहेब, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इसी रामचरित मानस से शिव पार्वती जी की जो विवाह हुआ था, कैसे हुआ था और शिव पार्वती जी ने क्यों विवाह की थी, इस बारे में आज मैं रामचरित मानस से आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्तजनों के पास वीडियो को शेयर करें। सत्साह है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यही अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियों का शोष करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। आप लोग जानते हैं कि पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए 1000 साल तक तप किया था। शिव जी ने उनकी तप पर संतुष्ट होकर उनको वरदान दिया और पार्वती जी को विवाह करने का मन मना लिया। तो आज इस वीडियो में शिव पार्वती जी की जो विवाह हुआ उस विवाह के लिए हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पार्वती जी का जो पिता और माता थे दोनों ही अनजान थे। पार्वती जी कौन था? पार्वती जी पूर्व जन्म में सती था, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था। तो अब ये लोग सोचने लगा कि हम शिव जी को अगर पार्वती जी को देंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि शिव जी तो शमशान घाट में रहता है और पहाड़ों में रहता है। उनका तो कोई घर बाड़ी है नहीं, क्योंकि शिव जी एक सन्यासी है। तो सन्यासी के हाथ में अगर अपने लड़की को देगा तो वो कैसा रहेगा, ये पार्वती जी की माता पिता की सोच थे। तो अब पार्वती जी ने बोला उसे मैं जहां जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी ने बोला माता आप चिंता मत करें, मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं जहां जाऊंगी वो दुख वही पाऊंगी, आप चिंता मत करें। इस समाचार की सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। जब ये संवाद सुना तब क्या किया, हिमाचल राजा ने सप्तर्षि मुनि और नारद जी को बुलाया और घर लेके गया। तब नारद जी ने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यही लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। नारद जी ने ऐसा बोला। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अरंधक निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बहुधारिणी। हे अजन्मा, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत को उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। नारद जी ने हिमाचल राजा को ऐसा बोला। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई ताहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। नारद जी ने हिमाचल राजा को बोल रहा है कि पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था
वहां भी सती शंकर जी से ही बेही गई थी, शंकर जी से ही बेही गई थी। यही कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। जब सती नाम से पार्वती जी था, उस टाइम भी शंकर जी से विवाह हुआ था। एक बार आवत शिव संगा, देख रघुकुल कमल पतंगा, भय सहु शिव कहना कुन्हा, भ्रोम बाजे बेसु शिव करे लिन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए अर्थात राहु में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रम व सीता जी का वेश धारण कर लिया। एक बार पार्वती जी ने भ्रम व सीता जी की रूप धारण कर लिया। तब क्या हुआ देखिए, शिव बेशु सती जी कौन होते ही अपराध शंकर परिहरी, हरे विरह जाइब हरि, पितु के यज्ञ जोगानल जरी, आप जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तपकिया असो जानी, संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। एक समय शंकर जी ने सती को त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही यज्ञाग्नि से भस्म हो गई। सती जो यज्ञाग्नि में भस्म हो गई क्यों हुआ? क्योंकि शिव जी ने उनको त्याग दिया था। उस विरोह के कारण से सती फिर अपना देह को त्याग कर दिया। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। नारद जी ने ऐसा हिमाचल राजा को बोला कि ये जो पार्वती है ये सदा सर्वदा शिव जी का अर्धांगिनी रहा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यही समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। नारद जी जब ऐसा कहा तब नगर में ये बात फैल गया। तब मैना हेमवंतु आनंदे मुनि पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुगा शयने, नगर लोक सब अति हर्षने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्धों नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने जब बोला कि ये सती है, ये जगत जननी है, तब नगरवासी आनंद में उल्लास हो गया और जो हिमाचल राजा और उनका जो पत्नी वो भी बहुत खुश हो गया। लागे होन पुर मंगल गाना, साजे सबही घाटक घट नाना, भाति अनेके भई जी जेब नारा, रूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्रों में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति को जोनार हुई अर्थात रसोई बनी। ये सब सुनकर फिर विवाह की तैयारी करने लगी। सो जेबनार की जाई बखानी, बसही भवन जेही मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जोनार भोजन सामग्री अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। हिमाचल राजा ने सभी देव देवता को बुलाया, राजा महाराजा को भी बुलाया। विधि पाती बैठी जेब नारा, लागे परसन
निपुण सुआरा। नारी वृंत सुर जेबत जानी, लागे देन गारी मृदु पानी। भोजन अर्थात करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइये परोसने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी, विघ्न पवन सुना बही। भोजन करही सुर अति विलम्ब विनोतु, শুনি সচুপা বহি। যে বত করয়ন অনন্দু সুখ কোটিহু ন পরে কনহি। अजबाई दिन है पान गपने बैस जाहो जा कीर दुई। सब सुंदरी स्त्रियों मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। देखिए कैसे सुंदर विवाह हो रहा है पार्वती जी और शिव जी की। देवता लोग सारे वहां उपस्थित हुए और सभी जो भंडारा था भंडारा ग्रहण की और इतने सुस्वादु खाना बन गए कि देवता लोग खा के बहुत खुश हो गया। जो मुनि ऋषिगण वो भी खा पी के खुश हो गया। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। फिर मुनिजनों ने विवाह की समय देखकर फिर देवता को बुलाया। बोली सकल सुर सादर लीन है, सभी যথোচিত আসন দিন है। वेदी वेद विधान सवारी, सुभोग सुमंगल गा वही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेदों की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीति गाने लगी। जब विवाह स्टार्ट हुआ तब स्त्रियों ने मंगल गीति गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन बनाया गया जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। जो वेदिका बनाया वो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया, इतनी सुंदर बनाया कि उसका वर्णन नहीं की जा सकती। ब्राह्मणी को सिर नवा कर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन शिव जी क्या किया, श्री रामचंद्र जी की शरण लेके उस वेदी में बैठ गया, उस सिंहासन में बैठ गया। फिर मुनि शरण ने पार्वती जी को बुलाया। शौखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी का इतना सुंदर रूप था कि देवता भी मोहित हो गया। तब देवता कहने लगा जो संसार में ऐसा कोई कौन है जो इस पार्वती जी को बनाया। जगदम्बिका जानी भवो भामा, सुरन हो मनो ही मन किन हो प्रणामा। सुंदरता मर्जात भवानी, जाई न कुटी हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। पार्वती जी का इतना सुंदर रूप है, करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बनई वर्णत
जग जननी शोभा महा सकुचहि कहते श्रुति शेष नारते मादमती तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहा अबलोकी शंकहीना सकुचे पति पद कमल मनु मधुकर तहा। देखिए, जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति अर्थात शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मौन रूपी भैरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे सबु भवानी कोई सुनि समय करे जनी सुर अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बातों को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। देखिए, गणेश जी तो पार्वती जी की संतान है, तो विवाह से पहले ही कैसे गणेश जी आ गया? क्योंकि और एक गणेश जो आदि गणेश है, आदि गणेश के बारे में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी विस्तार से बताते हैं। आप जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनिए, तब आपको पता चलेगा। वेदों में विवाह की जैसी रीति को ही गई है, महामुनियों ने वो ही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी की समर्पण किया। देखिए, हिमाचल राजा ने पार्वती जी को शिव जी के हाथ में दे दिया और उनका विवाह हो गया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती को पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र को उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अब शिव पार्वती जी की विवाह हो गई। आप बोले सत्साहेब। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों का वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास घोड़े रथ हाथी गाये, दासी दास घोड़े रथ हाथी गाये वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने की बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। इतने दहेज दिया शिव जी को, इसका कोई वर्णन नहीं की जा सकती। हिमाचल तो एक राजा था ना, तो राजा ने बहुत कुछ दे सकता है। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से पूर्ण हृदय मोइना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। फिर हिमाचल राजा की जो पत्नी मोइना जी ने फिर शिव जी का चरण कमल पकड़ लिया। हे नादेही उमा, मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलती बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। एक माता एक दामाद से क्या मांग सकता है? देखिए, एक माता अपनी बेटी का भलाई चाहते हैं, तो भलाई चाहते हुए क्या कहा, और इसके सब अपराध को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए।
हिमाचल राजा की पत्नी मोइना जी ने शिव जी से यही वरदान मांगा। तब शिव जी ने क्या बोला? शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठकर यही सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार के बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। देखिए क्या समझाया उस टाइम का आदमी का इतना ज्ञान था। देखिए मोइना जी पार्वती जी को क्या समझाया कि नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है, पति सेवा ही परम धर्म होता है नारी के लिए। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीनों का सपन में भी सुख नहीं मिलता। वो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरों से धरा। मोइना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं की जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटे। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब की सुने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियों उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब जाचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश की चली। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों का वर्षा करने लगी और आकाश में सुंदर नगारे बजने लगी। अब शिव पार्वती जी की विवाह हो गया और शिव जी ने पार्वती जी को लेकर अपना घर कैलाश चले गए। आज की वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए। आगे अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। सत साहेब जगत गुरु रामपाल भगवान की जय हो। सत साहेब।